चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो, अगर शादी प्रारब्ध में लिखी है तो वो 100% होगी। तुम चाहकर भी नहीं रोक सकते उसे। यही विधि का विधान है कि अगर हमारे चाहने से होता तो आज जो लोग कंवारे बैठे हैं उनकी शादी हो चुकी होती, और जो शादीशुदा है वो नहीं चाहते कि हम शादी करें, उनकी शादी नहीं होती। लेकिन उल्टा होता है कि जो चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, उसके लिए रिश्ते भी बड़ी मुश्किल से आते होंगे तो कुंडली वगैरह मिलती नहीं होगी, मिलती होगी तो दोनों तैयार, दो घर वालों को पसंद नहीं आएगी, पसंद आ भी गई तो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें आ जाएगा। लेकिन जो नहीं करना चाहते, वो चाहते हम नहीं करना चाहते शादी, हमें अभी नहीं करनी शादी, क्योंकि शादी के बाद बन जाता है आदमी। और ये बात कहीं ना कहीं देखी जाए तो ठीक भी है कि शादी के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब तक हम कुछ कमाते नहीं हैं तब तक शादी करके हम उसे क्या खिलाएंगे। लेकिन बहुत से लोग नहीं कमाते पीते हैं, फिर भी ये सोचते हैं मैं शादी करूँगा। बहुत से लोग ये सोच के चलते हैं कि सामने वाला मेरी जिम्मेदारी बन के आ रहा है, मैं उसे अच्छे से निभाऊं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं सोचते। बहुत से लोग बस शादी से मतलब होता है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता कि मेरे पास क्या है, क्या खिलाऊंगा मैं उसे। और यही घर वाले भी सोचते हैं। अधिकतर हम देखते हैं, जैसे कि शहरों की लाइफ मुझे इतनी नहीं पता, लेकिन गाँव की लाइफ मुझे पूरी पता है, क्योंकि मैंने गाँव की लाइफ जी है। गाँव में होता क्या है कि एक भाई की नौकरी लग गई तो वो साथ में दूसरे भाई की शादी करने की सोचेंगे। वहाँ दोनों तैयार होंगे कि हाँ हम तैयार हैं, लेकिन कोई भी खुद की बेटी को चाह कर अंधेरे में धक्का नहीं मारेगा। वो हमेशा यही देखेगा कि एक नौकरी है मेरी, एक तो खुश रहेगी, लेकिन मेरी दूसरी बेटी को ज़्यादा दुख मिलेगा। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता ताने उसी को पड़ते हैं। नौकरी वाला चाहे कुछ नहीं कर रहा हो, नौकरी वाले की बहू चाहे रोज़ झगड़ा कर रही हो, लेकिन उसे ताने नहीं मिलेंगे। ताने उसे मिलेंगे जो साथ में उसके आई है, यानी कि भाई, उसके भाई के साथ उसकी शादी हुई है। कि एक को तो तुमने अच्छा किया, लेकिन दूसरी के साथ तुमने क्या किया। लेकिन ये चीज़ माँ बाप नहीं सोचते। माँ बाप, लड़के के माँ बाप भी यही सोचते हैं कि एक के साथ एक फ्री हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी लड़कियां नहीं मिल रही तो इसके साथ ये भी चल जाएगी, कि यानी इसके साथ इसकी शादी हो जाएगी, नहीं तो इसे कौन दे रहा है लड़की। और ये ही सोचते हैं लड़की वाले कि एक नौकरी है, एक खुश रहेगी, ये इसे संभाल लेगी कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये इसकी हेल्प कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारी सोच गलत है। हमें हमेशा दोनों को बराबर देखना चाहिए। ऐसे ही एक की शादी हुई थी, जो छोटी वाली का लड़का था, छोटी वाली का जो आदमी था वो नौकरी पे था, लेकिन बड़ी वाली का ओनली तैयारी कर रहा था। बस उन घर वालों को उम्मीद थी कि ये भी लग जाएगा, लेकिन उम्मीद से कुछ नहीं होता, किस्मत से होता है। अगर किस्मत में होगी तो ही तो होगी ना। अगर उम्मीद करके बैठेंगे तो उम्मीद तो हम रोज़ करते हैं, रोज़ टूटती है, यही होता है। तो उन दोनों की शादी यही सोच के कर दी कि इसकी भी लग जाएगी, ये नौकरी है, छोटी का नौकरी है तो बड़ी का भी लग जाएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही कि जो बड़ी थी वो उसके पर्स में पैसे तक नहीं होते थे। कौन देगा उसे पैसे, आदमी तैयारी कर रहा है। और जो छोटी है वो कभी कहाँ घूमने जा रही है तो कभी कहाँ घूमने जा रही है, लेकिन किसी को दया नहीं आती। ये नहीं सोचते कि हम एक के साथ दूसरी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कि दूसरी का तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो अभी खुद किसी के सहारे है, किसी के यानी माँ बाप के सहारे खा रहा है। वो तो खुद खाने के लिए भी नहीं कमा पाता, तो हमारी बेटी के साथ क्या होगा। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, दोनों की शादी कर दी। यही हुआ कि घर वाले रोज़ ताना मारते कि कुछ काम नहीं करती, जबकि वो ही सबसे ज़्यादा काम करती। और जो छोटी वाली है वो आधे से ज़्यादा टाइम अपने मायके में रहती, और अगर उसका पति नौकरी पे रहता तो वो मायके में आ जाती, पति आते ही वो साथ में कहीं घूमने चल जाते। लेकिन उसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा।
लेकिन उसका आदमी नौकरी वाला है, पैसे वाली है वो। इसलिए हमें सोच समझ के हमेशा शादी करनी चाहिए कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा तो हम उसे कैसे दे दें। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रारब्ध में अगर ये लिखा है तो ये होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे जीवन में ये बड़े बड़े घटनाएं होती हैं ये ऐसे ही नहीं होती, ये सब प्रारब्ध के हिसाब से होती है। प्रारब्ध हमारे खुद के कर्म हैं जो हमने किए हैं, तो हम इनसे बच कैसे सकते हैं, नहीं बच सकते। ऐसे ही एक की शादी और हुई थी, उसको शादी मतलब वो शादी की डेट वगैरह फिक्स हो गई, लेकिन शादी जिस डेट को हुई थी जो लड़की थी उसके वहाँ लड़की का किसी के साथ अफेयर था, तो उन्होंने लड़के को धमकी दी कि तू शादी करेगा तो देखना बारात वाले दिन ही हम क्या करते हैं। अब लड़का थोड़ा डर गया, तो उसने किया क्या कि जो डेट निकली थी, पंडित जी ने डेट निकाली थी, वो उससे पहले ही मंदिर में जाके माँ बाप को ले जाके उसके माँ बाप को बुला के वहीं उन्होंने शादी कर ली। मतलब डेट मिसमैच कर दी उन्होंने, कि डेट पे शादी नहीं करी, बिना डेट के उन्होंने शादी करी। हुआ क्या कि कुछ टाइम यानी 8-10 साल वो शादी चली, 2 बच्चे हो गए। पत्नी स्वर्गवास की पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। अब बच्चों को माँ बाप ने पाला है, और जब वाइफ नहीं होती तो बच्चों की केयर भी ऐसे ही होती है कि इतनी कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब माँ बाप के खुद के 3-3 4-4 बच्चे हैं, कि खुद के 3-3 4-4 पोते पोती औलाद है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते। ऊपर से आदमी ने पीना और स्टार्ट कर दिया कि आदमी दारू पीने लग गया, और सारे दिन जो भी सैलरी आती वो सब उसी में चली जाती, कि घर मुश्किल से बच पाती थी कि हाँ ले घर का खर्चा भी निकल जाता। लेकिन ऐसा उसके पापा की नौकरी थी तो वो घर चल रहा था। लेकिन अब हुआ क्या, वो अब और शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर मैंने शादी करी तो मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। लेकिन विधाता ने कुछ और ही लिखा था कि वो कुछ काम से बाहर गया, वहाँ एक ही दिन में उसका एक लड़की से चक्कर चल गया। वो नहीं चाहता था कि ऐसा सब हो, लड़की को भी पता था कि ये पीता है, लेकिन वो सब हो गया कि वो एक दिन मिले, नंबर एक्सचेंज हो गए, उनके बीच में सब कुछ हो गया उस एक दिन में। अब बात आती है शादी पर, कि लड़की ने कुछ महीने 2 महीने अच्छे से बात की, लेकिन लड़के जैसे ही वो बोलती कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन लड़का इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। उसने यही सोचा था कोई नहीं, थोड़े दिन बात कर लूँगा फिर छोड़ दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम किसी का मिसयूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी तो गलत हो रहा है ना, कि तुम अगर शादी करना नहीं चाहते तो तुम वहीं पे रुक जाते। लेकिन किस्मत भी तो कोई चीज़ है, अगर नहीं लिखी होती तो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। वो लिखी थी, फर्स्ट टाइम वहाँ गया और ये सब हुआ कि दोनों के बीच में अफेयर चल गया। उसके बाद हुआ क्या कि लड़की तैयार थी शादी के लिए, क्योंकि लड़की के घर वाले मतलब जो बाहर के लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि हम किस तरह से शादी करेंगे। उनकी लड़की खुद की मर्ज़ी से शादी करती है तो भी उन्हें मंजूर होता है। ये हमारे इधर ही होता है कि लड़की की घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली तो हमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उधर ऐसा नहीं है, वो रखते हैं रिश्ता। तो यहाँ लड़का तैयार नहीं था, लेकिन लड़की थोड़ी चालाक थी कि लड़की ने जब वो प्यार से बात करता था उसे, वो एक बार बीच में उसके पास आ गई, जहाँ वो नौकरी करता था वहीं वो आ गई कि एक बार देख लूँ, कहीं बीच में छोड़ दिया इसने मुझे तो मैं इसे यहीं आके पकड़ लूँगी। तो वो एक बार बीच में आ गई, वो होटल में रहे दोनों साथ में, फिर उनके बीच में सब कुछ हुआ, साथ है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो उनके बीच में सब कुछ हुआ। लेकिन लड़की को कुछ लग रहा था कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, लेकिन लड़का यही था कि मुझे शादी नहीं करनी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की को उसने पहले ही बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वाइफ नहीं है, 2 बच्चे हैं मेरे। लड़की को ये चीज़ पता थी, लड़की शादीशुदा नहीं थी।
तो उनके उस टाइम वो वापस चली गई 2-3 दिन रह कर। लेकिन अब लड़के की कंडीशन ये है कि लड़का उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा, ये मेरे कुछ ज़्यादा ही पास आने की कोशिश कर रही है। लड़के ने ओनली अपना मतलब सुधारने के लिए उससे बात की, लेकिन यहाँ कुछ और ही लिखा था कि आगे होता है क्या है वो भी तो सुन लो। कि हुआ क्या कि लड़के ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कि कुछ कम से कम 10-15 दिन उसका फ़ोन, वो रोज़ फ़ोन करती, वो नहीं उठाता। लेकिन हुआ क्या कि लड़की ने तो पहले ही देख लिया था ये कहाँ रहता है, किस तरह से नौकरी करता है, तो वो सीधी वहीं पे पहुंच गई जहाँ वो नौकरी करता था। अब वहाँ से अब अगर उस वहाँ कुछ बोला तो उसकी नौकरी जाएगी, उसे वहाँ से वो अपने वापस रूम पे ले गया। लेकिन वहाँ वो अड़ के बैठ गई कि नहीं मैं शादी करूँगी। लेकिन लड़का मानने के लिए तैयार, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम पे रेप का केस लगाऊंगी। लेकिन लड़का तैयार नहीं था, अभी भी वो टेंशन में आ गया कि ये मैंने क्या कर दिया। तो अब जो होना था उसने घर वालों को बताया, लेकिन घर वालों को ये नहीं बताया कि ये इस तरह से मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी कर रही है। घर वालों को उसने अच्छा ही बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त की बहन है तो उससे मैं शादी कर रहा हूँ। घर वालों को अचानक से सुनकर तो शौक लगेगा, तो उन्हें भी झटका लगा कि ये क्या। घर वाले मना कर रहे थे कि छोटा भाई की एक बार भी शादी नहीं हुई और तू दोबारा शादी करने जा रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कहानी कुछ और ही है, कि कहानी तो कुछ और ही रची गई है, कि ज़बरदस्ती वाला मैटर है कि हाँ। तो उनकी शादी वापस, अब घर वाले सामने वाला शादी कर रहा है, अब तो हम क्या कर सकते। घर वालों को जाना पड़ा कि वो गाड़ी वाड़ी लेके अपने जो उसके 2 बच्चे थे उन्हें लेके वो वहाँ पहुँच गए। उनकी कोर्ट में शादी हो गई। उसके बाद वो घर आ गई। घर आके वो हमारे यहाँ भगवान के ढोक दिलाने जाते हैं, नई नई बहू आती है, नया नया सब कुछ होता है। लेकिन अब वो बड़ा परेशान था क्योंकि बहू को नहीं चाहिए थे वो दोनों बच्चे, कि वो उनके साथ ना उनके लिए रोटी बनाना चाहती थी, ना उनको खिलाना चाहती थी, वो उनके साथ रहना ही नहीं चाहती। वो चाहती थी कि हम दोनों ओनली जयपुर में रहे, इनसे कोई मतलब मत रख। लेकिन अब क्या करे, वो फंस गया। लेकिन वो ओनली घर वालों को सैलरी भेजता कि आप इनमें से बच्चे पालो, मैं देखता हूँ इसे। तो वो वहाँ रहने लगे, ये यहाँ रहने लगे। उसके बाद हुआ क्या कि वो बड़ा परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके पास पैसे होते थे तो वो ले लेती थी, ज़बरदस्ती ले लेती थी, जेब में से निकाल लेती थी। अब पैसे नहीं बचते तो आदमी बिना पैसे के शहर में कैसे रह सकता है। कंडीशन बड़ी ख़राब थी। अचानक से उसे एक बाबा मिले। रियल कहानी है, कोई फेक नहीं है। ये कहो कि मतलब नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैं जानती हूँ इसलिए बता रही हूँ आपको कि जो किस्मत में लिखता है, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। उसे एक बाबा मिले। उसने बाबा से बात की, बाबा मैं परेशान हूँ। तो बाबा ने बिना सोचे समझे ये बताया कि जो तेरी पिछली शादी थी, जो तूने मिस करी थी, कि डेट आगे पीछे करके तूने शादी करी थी, आज जो तेरी शादी हुई है वो उसी डेट पर हुई है। कि जो पिछली डेट को तेरी शादी होने वाली थी वो आज इसी डेट पर वो शादी हुई है। कि बात तो आपकी सही है, पिछली भी मेरी इसी तारीख को तय हुई थी, लेकिन मैंने पीछे खिसका दी थी। आज अब जो शादी हुई है वो ना चाहते हुए भी उसी डेट पर आ गई, कि ये शादी तो लिखी थी, होनी थी, इसलिए हो गई। लेकिन अब उसने बोला कि बाबा, लेकिन वो ख़तरनाक टाइप की है कि मुझे टॉर्चर करती रहती है, कि मेरे पैसे ले लेती है, मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करती, हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहती है। तो उसने बोला जब बच्चा होगा तो सुधर जाएगी। तो उसने बोला हाँ बाबा की बात में दम है। इसलिए बोलते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो ही होता है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते कि हम ये सोचे हम शादी नहीं कर रहे, हम शायद, तुम होते कौन हो करने वाले। तुम ये भी नहीं सोचते अगले पल होने क्या वाला है, ये तक तय नहीं कर सकते तुम कि अगले पल हो गया क्या या क्या होने वाला है, नहीं सोच सकते तुम। तो तुम इतना लंबा कैसे सोच सकते हो। इसलिए जो होता है
हमारे कर्म हमारे प्रारब्ध के हिसाब से ही होता है, इसलिए भोगना तो पड़ेगा, नहीं बच सकते आप इससे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।